हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल रिवीजन दो पार्ट में, वैसे तो बेटा एक पार्ट में भी कर सकते हैं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में आपको इजीली समझ में आ जाएगा विद एग्जांपल। जैसे पार्ट 1 में मैंने लिखा है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखी हो या एक्स वाई के टर्म में हो या कांस्टेंट प्लस माइनस हो, इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पहली चीज सिंपल सा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ये पावर्स लिखी होती है इनका हम नाम रखते हैं। जैसे ऑर्डर कैसे कहते हैं? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को कैसे समझेंगे? अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो सेकेंड डेरिवेटिव, इसे ऑर्डर बोला जाता है। ठीक। डिग्री, डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को हम बोलेंगे डिग्री। जैसे ये इक्वेशन लिखी थी तो यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और इसकी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। यानी यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिखें तो 2 और डिग्री लिखें तो 3। ठीक। जबकि ये पावर बड़ी है 4, लेकिन नहीं, हमको लेना है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस पूरे इक्वेशन में ऑर्डर कितना होगा बेटा? 2, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 2 है। ठीक। और डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 1, क्योंकि इसकी पावर हमने क्या ले लिया? 1। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरह की प्रॉब्लम हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहला ऑर्डर और डिग्री, जो हम लोग डिस्कस कर लिए, अभी इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरा पैटर्न होता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी मेनली इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। अब हमने ऑर्डर डिग्री तो समझा लिया थोड़ा सा, अब फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन के बारे में समझना। जैसे हम फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट करें। भाई डिफरेंशिएट तो करते जा सकते हैं, तो इसमें बस एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिए कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें एक कांस्टेंट a है केवल, यानी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। चलो करते हैं। 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2a। अब देखो ये 2a की वैल्यू आ गई, यानी इक्वेशन 1 इसको लेंगे, इक्वेशन 2 इसको लेंगे। एलिमिनेट द कांस्टेंट, बस पहला स्टेप ये था। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है? एलिमिनेट कांस्टेंट। अब 2a की वैल्यू यहां पुट कर दो उठाकर, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर एक एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? तो इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना हो तो नंबर ऑफ कांस्टेंट देख लो और उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ एक कांस्टेंट था तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। अब सिंपली वेरिफिकेशन में कैसे करते हैं? जैसे बोल दिया कि वेरीफाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, क्यों? क्योंकि a और b 2 कांस्टेंट थे। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बेटा? डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस a साइन x माइनस b कॉस x, ये कर लिया। क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 बार तो डिफरेंशिएट बनता ही बनता है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a साइन x प्लस b कॉस b साइन x। दोबारा डिफरेंशिएट करने में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। अब इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो a कॉस x माइनस b साइन x। अब एलिमिनेट द कांस्टेंट, यानी कि ये देखो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है? y के इक्वल है, तो यहाँ y लिख सकते हैं।
यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। या वेरिफिकेशन की बात है तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है। ठीक है, तो ये हमने छोटे से पार्ट्स को समझ लिया। अब हम सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बस हम दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके हमारे पास तीन टाइप हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, बस वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इतना ही डिस्कस करना है। तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल में सिंपल सा वर्ड से क्लियर है कि जैसा वेरिएबल वैसा सेपरेट। तो इसके भी तीन पार्ट हैं, ए बी सी। तो जैसे ए पार्ट में अगर डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स के बराबर है तो हम एफ एक्स को डी एक्स के साथ ट्रांसफर कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स का सपोज इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सा। ऐसे ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर लो, इसका वाई हो गया। दिस इज tan इनवर्स x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया पहला वेरिएबल सेपरेबल ए पार्ट। बी में क्या था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई के बराबर है तो एफ वाई को डी वाई के साथ ले लो और उसका इंटीग्रेट कर दो कैपिटल एफ वाई, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज डी एक्स, इंटीग्रेट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। देखो ये भी हो गया इंटीग्रेट। सिमिलरली इसी का सी पार्ट है, अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स एफ वाई दोनों हो तो और भी आसान, एफ वाई को डी वाई के साथ, एफ एक्स को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए, एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस सी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स ऑफ y, इसका हो गया log x प्लस सी। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की थी बेटा ये, वेरिएबल सेपरेबल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसको पहले वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखो जरा, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। डी वाई बाई डी एक्स अगर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में, तो इसको हम वी एज्यूम कर लेते हैं। वी जिसको एज्यूम करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकला डी वी बाई डी एक्स के टर्म में, इसको और v की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, फटाक से आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर साइन इनवर्स को अगर हम ट्रांसफर कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स प्लस वाई को v ले लो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। ये उठाकर वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठाकर यहाँ पुट करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर साइन ऑफ v। अब इसको इधर उधर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, तो 1 प्लस साइन v हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा dx बराबर dv अपॉन 1 प्लस साइन v मिलेगा। ठीक है ना बेटा, हम इंटीग्रेट कर लें इसको, तो इधर तो x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का प्रोसेस याद करना पड़ेगा, यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन v अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv। अब हम इसको फटाक से इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v माइनस साइन v अपॉन कॉस स्क्वायर v dv, सिंपल। अब यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर v माइनस टैन v सेक v dv। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन v
माइनस सेक वी प्लस सी, ये x हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें v की जगह, यानी x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई प्लस सी। ठीक है कि नहीं? आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा आपको। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मेरा ऐसे ही 10 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको 2 पार्ट और बता दूंगा, होमोजीनियस और लीनियर, और इस पे एग्जाम्पल लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।